आज हमारे वर्कशॉप में रोज की तरह हम लोग सुबह काम करने पहुंचे थे और जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि बोफोर्स सेक्शन में हमारे ऐश्वर्य सिन्हा जी काम करते थे और ऐसा नहीं बहुत समय से काम कर रहे थे कि लगभग 25-26 साल की उनकी नौकरी हो चुकी थी। और आज काम के दौरान बोफोर्स सेक्शन में उनके ऊपर क्रेडल गिर गया बोफोर्स गन का और उसके बीच में वो दब गए। और जैसे ही दबे तो आसपास जो लोग सभी काम कर रहे थे वो तुरंत दौड़े और उन्होंने क्रेडल, जो कि 1.5 से 2 टन वजनी होता है, उसको 25-30 लोगों ने एक साथ पकड़ के उठाया तब वो और उनको तुरंत निकाला उसमें से और फिर उसको उनको लेकर के वाहन में हमारे वर्कशॉप के अंदर जो एमआई रूम है वहाँ लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने उनको देखा लेकिन उनकी कंडीशन चूँकि ख़राब थी तो तुरंत उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया। तो हम सब वहाँ एम्बुलेंस में लेकर तुरंत यहाँ भागे, मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर आए। यहाँ डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। चूँकि उनका बीपी बहुत लो था और प्राइमरी तौर पे जब डॉक्टर ने देखा उन्होंने यही बताया कि इनको इंटरनल चोटें आई हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, इस वजह से उनका बीपी नहीं बढ़ पा रहा था और बीपी ना बढ़ पाने की वजह से आगे का वो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। परंतु उन्होंने एक्सरे वगैरह किया तो उनके हाथ की एक हड्डी टूटी हुई थी और पीछे दोनों कूल्हे में भी उनको फ्रैक्चर आया था जहाँ पर उनका क्रेडल गिरा था। और डॉक्टर का यही कहना था कि जब तक इनका बीपी 100-110 के आसपास नहीं आ जाता हम सीटी स्कैन वगैरह या कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो वो इनको ब्लड की आवश्यकता होगी। इस बीच में हमारे साथियों ने ब्लड का इंतजाम किया, 2 यूनिट उन्हें ब्लड भी लगाया लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और लगभग 4 बजे हमारे साथी ऐश्वर्य सिन्हा ने अंतिम सांसें ली और आज वो इस दुनिया से विदा हो गए। इसकी गलती मानते हैं? क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि आज से 6-7 साल पहले लगभग 2017 से ईएमई जो कि हमारी कोर है, इसमें भर्तियों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा के रखा है, अनुकंपा नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा के रखा है। जो संख्या हमारी 1250 के करीब हुआ करती थी आज हम लोग 600 के आसपास आ गए हैं। लेकिन काम हमसे उतना ही लिया जा रहा है जो 1200 कर्मचारियों में लिया जा रहा था और आज 600 लोगों में भी उतना ही काम लिया जा रहा है। जिस गन को बनाने में हमारे 5-5, 6-6 लोगों की टीम हुआ करती थी आज मात्र 2 लोगों की टीम के द्वारा एक गन को कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल सुरक्षा में लापरवाही होगी, काम में भी हादसे होंगे और ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ है। बीच बीच में ऐसी कई छोटी घटनाएं होती रही हैं लेकिन उससे भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया और आज वो हादसा इतना बड़ा हो गया कि आज हमारे बीच से हमारे एक साथी की जान चली गई। क्रेन का क्या मामला है? क्रेन लगी रहती जो क्रेडल है, बोफोर्स गन का क्रेडल है, जब उसको उस पर काम किया जाता है तो उसमें सपोर्ट के तौर पर क्रेन का यूज किया जाता है और क्रेन का सपोर्ट लिया जाता है कि एकदम से यदि मान लीजिए क्रेडल नीचे ना आए और सब क्रेन के सहारे वो बंधा रहे ताकि नीचे ना आए। लेकिन क्रेन उपलब्ध नहीं थी और थी भी तो उसे दूसरी जगह दूसरी गन पर ले जाया गया और इस साथी के साथ हमारा ये हादसा हो गया। मैं अतुल कुमार साहू 596 वर्कशॉप में हूँ, 506 प्रतिरक्षा मजदूर संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। घटनाक्रम क्या है, हम लोगों को सपोर्टिंग पीस लगाया हुआ था, क्रेन का भी सपोर्ट था लेकिन क्रेन का सपोर्ट निकाल दिया गया कि भाई दूसरी गन में हमको काम करना है, आप सिर्फ इसी को लगा करके काम करिए। बस वो काम कर रहे थे, इतने में ये हादसा हो गया। आप भी उनके साथ में थे? हम साथ में थे। क्या देखा आपने? मतलब प्रथम दृष्टया जब घटना घटी तो आपने क्या किया? हमने क्या किया, हमने चिल्लाया, पब्लिक को इकट्ठा किया, फिर उसको निकलवाने की कोशिश की। अब वो इतना भारी आइटम था कि 2 आदमी भी नहीं उठा सकते रहे उसको, 2 क्या 10 आदमी नहीं उठा सकते रहे। फिर हम कम से कम 50 लोगों ने मिलकर उसको उठाया है। किस तरह की लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही क्या, ये तो मैनेजमेंट की लापरवाही है सीधी कि दबाव दे के आप हमसे काम करवा रहे हैं, दबाव दे के आप हमसे काम करवा रहे हैं, दबाव दे के काम करवा रहे हैं क्योंकि और भी गनें लगी हुई हैं, उनको भी सुविधा देनी है तो उनने क्रेन निकाल करके दूसरी गन को सुविधा दे दी और इतने में ये हादसा हो गया। काम के दौरान हमारे बीच के कर्मचारी भाई ऐश्वर्य सिन्हा जी हमारे बीच में आज नहीं रहे। वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, जैसा कि अतुल भाई ने भी बताया। मैन पावर घटती जा रही है, लेकिन वर्कलोड वही है और क्वालिटी भी चाहिए क्योंकि ये 506 पहचाना जाता है, ये भारतीय सेना का हृदय है। हम पूरी सेना को गन बना कर देते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होती है। हमारे ऊपर लोड का वर्कलोड बहुत बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है। सारे डीजीएम्स हमारे ऊपर बैठे हुए होते हैं, उनके ऊपर जीएम्स बैठे होते हैं, उनके ऊपर कमांडेंट बैठा हुआ है। कमांडेंट को क्या चाहिए है? प्रोडक्शन। वो हवा भरते हैं नीचे, डीजीएम्स को बोलते हैं। डीजीएम्स कहाँ? वर्करों पर हावी होता है और वर्कर्स
जो कि आज सुविधा विहीन भी है, सुविधाएं नहीं मिल रही है उनको इतनी, लेकिन वो काम पे काम करे जा रहे हैं। आज इस घटना के बाद अब क्या रणनीति रहेगी आप? रणनीति हमारी शुरू से यही थी, हम लोग वर्करों के लिए हैं, वर्कर हमारे लिए है। हमारी मांग यही है, जो घटना घटी है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की कोई घटना ना घटे। क्रेन थी वहां पर, क्रेन थी, क्रेन एक व्यक्ति ज्यादा स्मार्ट बनकर क्रेन को ज्यादा आउटपुट देने के लिए दूसरी गन तक लेके चला गया। जहां एक वर्क चल रहा था उसको छोड़कर वो दूसरी गन पे चला गया, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि पूरे लोड को लीक हुई थी। वहां पर क्या हुआ, जो सपोर्ट था उसका वो क्रैक हो गया, और चूंकि सिन्हा जी नीचे घुसकर, बहुत ही हमारे एक्सपर्टाइज थी उनको गन की। ये मैं बता देना चाहता हूँ, 155 mm वही गन है जिसने कारगिल में तहलका मचाया था। और हमारा जो प्रोडक्शन होता है, जो नंबर 1 पे होता है, वो 506 में 155 mm गन का होता है। इसके लिए सबकी निगाह इस तरफ होती है, तो प्रेशर भी यहाँ सबसे ज्यादा होता है। ये प्रेशर होने की वजह से हमारे कर्मचारी भी प्रेशर में रहते हैं, वो सुखी नहीं है, किसी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको काम करने के लिए रखा गया तो हम काम करेंगे, ठीक है, लेकिन सुविधाएं कौन देगा, ऊपर वालों को सोचना है, किस तरीके से करेंगे ये भी देखना है। एक प्रोटोकॉल होता है, सेफ्टी मेजर्स फर्स्ट होती है। आप प्रोडक्शन के लिए किसी की जान के साथ नहीं खेल सकते हैं। लापरवाही किसकी मानना है? लापरवाही जल्दबाजी है। जल्दबाजी किसकी है? जिनको प्रोडक्शन लेना है, ये उनकी जल्दबाजी है। लापरवाही ये उन्हीं की है। वर्कर तो अपना काम कर रहा था। देखिए, मेरे जानकारी में तो बाद में आया ये, मैं ऑफिस में बैठा था, फिर ये लोग लेकर के उसको आए और मुझे यही पता लगा कि ऊपर से शेडल गिर गया है। तो जो भी था, बड़े दुख की बात है। और हमारा एम्प्लॉय था, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता था, कर्मठ था, होनहार था। ये घटना बड़ी दुखद है। सर, कहीं ना कहीं बड़ी सुरक्षा में चूक मान रहे हैं आप लेबर ऑफिसर हैं। और अब देखिए, ऐसा है कि ये तो क्या वहाँ पर व्यवस्था थी क्या नहीं, मेरी इसकी जानकारी थी नहीं। और जो वहाँ पे डीजीएम थे, उनके नॉलेज में होगा। अभी तो चूँकि प्राइमरी जो ड्यूटी थी कि इसकी जो है जान बचाना था, तो वो चीज़ किया गया है। अभी आगे परसों ऑफिस खुलेगा तो ये देखा जाएगा कि क्या चूक हुई, कहाँ गड़बड़ी हुई, कैसे हुआ है, तो कंसर्न डीजीएम बताएंगे। और एक्चुअली क्या है कि मैं उधर कभी जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो टेक्निकल यूनिट है, तो जो भी होता है तो वो हम लोग को पता चलता है। बट ये तो घटना घटी, तब इसकी जांच होगी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप मानते हैं कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही? बिल्कुल लापरवाही हुई है। अब किससे चूक हुई है ये तो फिर जांच का विषय है। जांच फिर कार्रवाई का इसमें कुछ ये तो कमांडेंट साहब आदेश देंगे। मेरी आज सुबह उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा इस पर जो है विधिवत जांच होगी और निष्पक्ष होगी, बिल्कुल निष्पक्ष होगी। जो भी इसमें दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। वो हमने आपको भी बताया था, सुबह ही बताया था कि बिल्कुल इसमें निष्पक्ष जांच होगी। कर्मचारी कम है और लोड बहुत ज्यादा है। हाँ, बता तो रहे हैं, इसके विषय में जो है कमांडेंट से बात की जाएगी। अगर लोड है तो उसको कैसे निवारण किया ताकि इन पर बोझ ना आए। एक ऑफिसर होने के नाते आप क्या कदम उठाएंगे? आप जो भी वेलफेयर का कदम होगा, जो भी उसकी जो हो सकेगा वो कदम उठाएंगे, उसके वेलफेयर के लिए, उसके परिवार के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।